मेरा नाम महेश कुमार आहूजा है। मैं शिवसेना से 89 से जुड़ा हुआ हूं और वर्तमान में शिवसेना का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष, हमारे यहाँ उप प्रमुख कहते हैं, उप प्रमुख हूँ। और भी कई अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और खास तौर से गोरक्षा के लिए कार्य करता हूँ। अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और जो हमारे अध्यक्ष हैं अनंत विभूषित शंकराचार्य श्री मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में गोरक्षा का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अभी जी आप देख रहे होंगे संभल में भी घटना घटी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे संभल हिंसा को लेकर? देखिए, संभल के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभल में पिछले 3 साल से हम लोग सावन के तीसरे सोमवार को वहां पर मुरादाबाद में इकट्ठा होकर वहां जल चढ़ाने जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में, हरिहर मंदिर में। लेकिन हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 30 साल से लगातार हम वहां पर जल चढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार चाहे सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो या आज भाजपा की हो, किसी की सरकार रही है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता और जल नहीं चढ़ाने दिया जाता। और ये भी मुझे पता है कि वहां पर अभी शिवलिंग वहां पर मौजूद है। आज से 40 साल पहले भी मैं वहां गया था, मैंने अपने हाथों से वहां पर पूजा की है, वहां जाके माथा टेका है, पूजा की है। तो वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। और ये तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ निरीक्षण सर्वे होना चाहिए। तो उन लोगों ने, क्योंकि चोर था उनके मन में, देखिए साफ आदमी है ना, विरोध नहीं करेगा। मेरे यहाँ कोई आता, अगर मैं ठीक हूँ, सेल टैक्स वाला आ जाएगा, मैं कहूँ कागज चेक कर लो। अब कोर्ट ने आदेश दिया है तो कागज चेक कराने में क्या दिक्कत है? आपको वहां सर्वे कराने में क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको पता है ना कि सर्वे होगा तो जो हमारी पोल पट्टी है, जो आपने हमारे इष्ट देव भगवान श्री शंकर भगवान जी को वहां बंदी बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर मस्जिद खड़ी करती है, तो आपका पाप तो नजर आ रहा है, सीधा नजर आ रहा है। वो आपकी जो अंतरात्मा है वो भी ये आपको कोसती होगी, लेकिन आप मजहबी स्थिति से बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं। अगर आप सत्य मन को साफ रखेंगे, हृदय को साफ रखेंगे और अंतरात्मा से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से वो मंदिर ही है और मंदिर को उसको लौटा देना चाहिए सनातन धर्म के लोगों के लिए। तो उसका तो यही एक ये हो सकता है कि भाई वो हिंदुओं को सह सम्मान लौटा दे मंदिर को, नहीं तो कोर्ट अपना आदेश करेगी, जो भी होगा। मंदिर तो वहां पर है। आजकल देखा जाता देश में गोरक्षकों को लेकर जो है तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी गोरक्षक हैं। देखिए, गोरक्षक की मैं बात कहूंगा, हमारे हरियाणा में बहुत गोरक्षक हैं। गोरक्षक हमारे यहाँ भी हैं, गाजियाबाद में भी और अन्य कई पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही हैं। बहुत विकट स्थिति से जूझ रहे हैं। और जब से मोदी जी ने कहा है कि गोरक्षक गुंडे हैं, तब तक पुलिस भी उन पर हावी हो गई और दूसरे जो गो भक्षक लोग हैं वो भी उन पर हावी हो गई, या जो गो भक्षकों के जो समर्थक पार्टियां हैं वो भी हावी हो गए हैं। और जो हरियाणा के अंदर मैं देखता हूं कि वो लोग रील बना लेते हैं। मान लीजिए किसी गऊ कसी करने वाले व्यक्ति को पकड़ा तो सबसे पहला काम उसके साथ मारपीट की, डंडा मारा, हाथ पैर में डंडे मार के वो छोड़ देते हैं और उसकी वीडियो जारी कर देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, अपना नाम चमकाने के लिए वो इस तरह करते हैं। तो फिर वो लोग पुलिस में जाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है और फिर बदनामी भी होती है कि गौरक्षक ऐसे हैं, पुलिस की नजर में गिरते हैं और समाज की नजर में गिरते हैं। तो हमने काफी उनसे निवेदन किया है कि आप इस तरह का कार्य मत करो, आप रिपोर्ट करो, गिरफ्तार कराओ। तो आज जो स्थिति है वो यही है कि हम लोग जब हमें संदेह होता है कि यहाँ ये गौ कसीलें गाय जा रही है तो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, उनको गिरफ्तार कराते हैं। और पहले भी अभी जैसे ये दादरी में गौमांस पकड़ा गया है, काफी टन पकड़ा गया है, जिसमें मैं सुनने में आ रहा है कि 10-12 हजार गायों को मारकर इतना गौमांस हो सकता है। तो इतनी जो हत्या की गई है,
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार होते हुए ये सब चल रहा है और सब पुलिस की नजर में है। ऐसा नहीं है पुलिस की नजर में नहीं है। आज से 10 साल पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, अमरोहा से एक ट्रक चला दिल्ली के लिए और हमें सूचना मिली कि ये ट्रक दिल्ली जाएगा और यहाँ पर ये मीट वहां से सप्लाई होता है। हम उसके पीछे लगे। वो वहां पर एक सूद एंड सूद वहां पर बहुत बड़ी कंपनी है, कोल्ड स्टोर है, वहां पैक होता है। वो वहां गया, संबंधित थाने में हम रिपोर्ट लिखाने के लिए गए। हमारे साथ परवान मित्तल जी भी थे और भी लोग थे, तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और काफी देर उसमें लगा दी। हमने बताया कि सूद एंड सूद कंपनी में दिल्ली के अंदर ये ट्रक अनलोड हो रहा है, गाय का मीट है। आधा एक घंटा लगा दिया और जब फिर वो दरोगा जी हमारे साथ गए वहां पर और वहां जाके देखा ट्रक वहां जा चुका था और तभी हमें सूचना वो जो खबरिया था उसने दी कि ट्रक तो यहां से निकल गया, माल नहीं उतार पाया और बताता रहा कि ट्रक किधर जा रहा है क्योंकि उसके पीछे लगा हुआ था। हो सकता है उसका कंप्यूटर हो या कोई और हो। तो वो जाके रिंग रोड पर उसने बताया कि ट्रक उधर गया है। वहां हम गए, नंबर हमारे पास था, वहां हमने उसको पेट्रोल पंप पर पकड़ लिया और उसकी चाबी मैंने निकाल ली। चाबी निकाल कर एक लड़का तो भाग गया, एक को पकड़ लिया हमने उसमें से। पुलिस को हमने 100 नंबर पे वहां पर फोन किया, पुलिस आई। पुलिस उस ट्रक को और हमें वो पश्चिमी दिल्ली में जो वो है वहां पर ले गई पकड़ के और वहां थाने में रिपोर्ट लिखाई। तो वहां पता लगा कि जो ये जितने भी वहां एक नहीं कई हैं वहां पर जो कोल्ड स्टोर में पैक होकर विदेश को एक्सपोर्ट होता है। तो जो 4 लाख रुपए डेली वहां से थाने के बंधे हुए थे। वो मीट चेक किया गया। एक मलिक साहब थे, सरकारी डॉक्टर जानवरों को देखने के लिए आए और उस मीट को गड्ढे में डाल के वहां से हटा दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब, और दरोगा जी हमारे साथ नाराज हुए बहुत बुरी तरह से कि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रक पकड़ रहा है, आफत खड़ी कर दी आपने, इस बदबू आ जाएगी और पूरा मोहल्ला यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, दिल्ली के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सड़ान फैल जाएगी। हमें धमकाने लगे, लेकिन हम पीछे हटे नहीं। हमारे शिवसेना के लोग वहां पर आगे रिपोर्ट लिखी गई और वो वहां से मीट जंगल में भेजा गया। इस तरह से जब पुलिस उनसे मिली हुई होती है तो करेंगे ही। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो मीट जो पकड़ा गया है कुछ भी नहीं है। जब दुनिया में सबसे ज्यादा गाय का मीट एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान बन चुका है तो मीट कहीं ना कहीं से तो जायरा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई बेस्ट यहां से अपना दूसरे देश से गाय आकर यहाँ काटी जा रही हो और फिर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान की गाय ही काटकर वो उसका मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो सरकार सोचे ना इसके लिए, सरकार इसका एक्सपोर्ट बंद करे। जब तक ये एक्सपोर्ट बना रहेगा गौ हत्या होती रहेगी। ये तो एक केस है, लोगों ने पकड़ लिया गौ भक्तों ने और उनको गिरफ्तार करके वो उनपे जेल भेज दिया गया। ये तो दिखाने के लिए किया है। भाई जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं तो गाय कटेगी ना। वो बताए मुझे फिर मीट कहां से जा रहा है। तो ये जो गौ मांस जो है निर्यात होना बंद हो, गौ हत्या बंद हो। और जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता सरकार नहीं बनाएगी तब तक गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। और हम इसके लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों 36 स्टेट में हम शंकराचार्य जी के साथ मैं रहा, सब जगह हमने गोध्वज, हर स्टेट में राजधानी में हमने गोध्वज फहराया और उसका परिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने, शिंदे सरकार ने ये घोषणा की कि हम गौ माता को राज्य माता उन्होंने घोषित कर दिया शंकराचार्य जी के कारण। अब आसाम का भी हमने पढ़ा है कि जो होटलों में और जगह सार्वजनिक स्थानों पे गौ मांस नहीं बेचा जाएगा, इस्तेमाल नहीं हो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका अंदर घर पे बना सकते हैं, है ना, और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकते। तो गौ हत्या तो बंद नहीं हुई ना। तो जहां हम भाजपा से बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, भाजपा सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हिंदुत्व वाली पार्टी है, कि ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाए और जो गौ माता का जो मीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है उस पर रोक लगा जाए, गौ हत्या को करने वाले को फांसी सजा दें, ऐसा हम चाहते हैं।